तेजस्वी जी का प्रण सुना, तेजस्वी जी का प्रण, तो मन में एक ही सवाल पहले आया कि ये महागठबंधन का प्रण नहीं है, ये तेजस्वी जी का प्रण है। पहले दिन जो प्रेस हुई थी, जिनको घोषणा की गई थी, तो राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। आज भी पूरे घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है। जिस दावे को पूरा करना ही नहीं है, जिनकी सरकार बनने वाली ही नहीं है, तो दावा करने में क्या बुराई है। ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है, न बदलाव का संकल्प है। तो बिहार की जनता भी समझती है। दो तीन बातें जो मुझे सबसे रोचक लगी, अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं है इस घोषणा पत्र में। स्वाभाविक है, ये दावा करते ही बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो बिहार को एक नया विजन देने का दावा कर रहे हैं, वो 420 के एक्यूज हैं। हमने नहीं कहा है। 15 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किया है, ट्रायल होने वाला है। नौकरी दो जमीन लो, उस घोटाले में भी एक्यूज था। आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट करता हूं, आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। ये उनका अतीत है, ये उनका वर्तमान है, ये उनका भविष्य भी होगा। दूसरी बात मुझे कहनी है, अगर वो कह रहे हैं साहब हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस लेंगे, तो अच्छा होता ये भी कहते कि अब मुख्यमंत्री के घर से अपहरणकर्ताओं से बातचीत नहीं की जाएगी। ये भी कहते आरजेडी से जुड़े जो गुंडे सड़कों पे शुद्ध गुंडे करते हैं, छीना चोरी करते हैं और जमीन छीनते हैं, वो हम बंद करेंगे। अपराध की सुई कहीं भी जाती और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये तो बात नहीं है, इस पर क्या बोला जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, खोखले दावे। एक बात मुझे और लगी है, ये फिर मैं पीड़ा से बोल रहा हूं, ठेकुआ खाइए और फिर वोट देके जाइए। अरे भाई, ठेकुआ को भी आपने डाल दिया राजनीति में। ठेकुआ तो बिहार के आप देश का एक छठ का पावन प्रसाद बन गया है। आज मैं सुबह अपने क्षेत्र में घूम रहा था, तो इतनी तलब लग रही थी ठेकुआ खाने की। सब लोग चाहते हैं, सब आप लोग भी चाहते हैं। और छठ तो वो पर्व है जो समानता को जमीन पर दिखाई देता है। क्या अमीर, क्या गरीब, सबों के सूप में वही केला है, वही नारियल है, वही सेव है, वही ठेकुआ है। आपके कोई बड़े अमीर परिवार के लोग छठ कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं आपका सुख दूसरा होगा। तेजस्वी बाबू, आपकी मां तो छठ की है ना, तो ये सब भूल गए क्या कि छठ के पूजा के भगवान का क्या सम्मान होता है। उसको राजनीति में मत घेरिए। और बीजेपी की ओर से हम बहुत अधिकृत रूप से इस पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, एक बहुत
रोचक बात मुझे कहने की इच्छा लगी। ऐसा बताया गया कि मंच पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे तेजस्वी के साथ में, कभी शायद बातचीत भी नहीं हुई, उनको भी लग रहा होगा कांग्रेस को सिर्फ तेजस्वी प्रण, क्या प्रण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रण, न राहुल गांधी का प्रण है तो फिर तो ये तो कमाल है साहब, न महागठबंधन का प्रण है। हम तो एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, एनडीए का कार्यक्रम रिलीज करते हैं। अब मित्रों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शादी करते हैं, कोई भी समुदाय हो, तो घर खानदान देखते हैं ना, इनका अतीत कैसा रहा है, क्या रहा है, सब देखते हैं ना, तभी ना बेटी देते हैं या बहू लाते हैं। तो ये जो प्रण की बात कर रहे हैं, तो आपके पूर्व के प्रण का क्या हाल रहा है, ये तो हम सवाल पूछेंगे ना। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माताजी मुख्यमंत्री, क्या हुआ 15 साल में देश जानता है। बिहार जंगल राज के खोखले बिल्कुल गड्ढे में डूब गया, पूरे देश में चर्चा हो गई। अब ये जो बार बार कहते हैं कि मैंने किया, तो ये नीतीश बाबू के उप मुख्यमंत्री थे, तो आपने नहीं किया, जो भी किया वो नीतीश जी की सरकार ने किया, जिसके आप कुछ दिन के लिए अंक थे, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के कारण नीतीश जी आपसे अलग हो गए। और बाकी तो और देखा ही आपने, पटना में जमीन दो, होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, तो ये आपका अतीत है। तो इससे आपका वर्तमान या भविष्य कैसे अच्छा होगा, ये बात हम उठाना चाहते हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं हमारा विजन क्या है, हमारा इंडियन, हमारा विजन हमारा काम है। हमारा विजन पटना में 8 वंदे भारत है, हमारा विजन अटल पथ, जेपी गंगा पथ है, हमारा विजन पटना एयरपोर्ट है, हमारा विजन बिहार की सड़कें हैं, कहीं चले जाइए। हमारा विजन पटना में मेट्रो है। आज बिहार में किसी गांव में आपको बिजली के लिए कहना नहीं पड़ता है। तो हमारा काम जमीन पर बोलता है। और बार बार जो आईटी की बात कर रहे थे, तो आज मैं थोड़ा जवाब में तेजस्वी बाबू को कुछ हिसाब बताना चाहता हूं। 2005 में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ 2 थे लालू जी के शासन में। 2025 में 38 हैं, नीतीश भाजपा एनडीए की सरकार में। पॉलिटेक्निक कॉलेज सिर्फ 13 थे, अब 46 हैं। आईटीआई सिर्फ 23 थे 2005 में, अब 152 हैं। विद्यालय 53,000 से बढ़कर 78,000 हो गए हैं। और साक्षरता दर महिलाओं की 47% ही 2001 में, अब बढ़कर 79% हो गई है। इंजीनियरिंग की सीट 460 थी 2005 में, अब 14,469 हो गई है। ये तो जमीन पर उतर गया ना, तभी तो मैं बता रहा हूं। अब आप एक बात और बता देता हूं आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 है, मेडिकल कॉलेजेस कितने बढ़ गए हैं आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। चिकित्सा महाविद्यालय 2005 में 6 थे, अभी 15 हैं, 20 निर्माणाधीन हैं। बजट 23 लाख करोड़ हो गया, आप सभी जानते हैं। अस्पतालों की संख्या बढ़ गई, बिहार में 2 एम्स आ गए, क्या क्या नहीं। तो मिस्टर तेजस्वी यादव, आवर वर्क स्पीक्स। हमारा विजन पूछते हैं तो हमारा विजन जमीन पर उतरा है, और आगे और बढ़ेगा। कोई जनता पर विश्वास करती है।